अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में हम करेंगे 10th क्लास का अनदर टॉपिक जो कि स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है। आज के लेक्चर में हम ये 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में भी हमने स्फेरिकल मिरर्स को डिस्कस किया था, तो ये 3 पॉइंट्स रिमेनिंग थे: प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोकस ऑफ अ कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। तो जो बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं वो जल्दी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो कुछ ऐसे सवालात आपके जहनों में होंगे जिनसे आप लेके आप काफ़ी परेशान होंगे, समझ नहीं आ रही होगी चीज़ों की। कोशिश करेंगे आज उन सारी चीज़ों को एलेबोरेट करें, आपको सही से क्लैरिटी हो चीज़ों की। तो बच्चों, सबसे पहले प्रिंसिपल फोकस को डिस्कस करते हैं। तो मैंने 2 डायग्राम वक्त बचाने के लिए पहले ही ड्रॉ कर ली हैं, कनकेव मिरर की और कन्वेक्स मिरर की। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि स्टील का स्पून अगर आप देखें तो वो दोनों साइडों से मिरर है। अगर उसकी अंदरूनी साइड, गहरी साइड को देखें तो वो कनकेव मिरर है, और अगर उसकी बैरूनी साइड, बाहर वाली साइड से देखें तो वो कन्वेक्स मिरर है। पहले हम देखते हैं कनकेव मिरर और फिर कन्वेक्स मिरर। इसके अंदर प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, ये दोनों चीज़ें कहाँ कहाँ वाक़या हैं। देखिए, हम जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स जो हैं उनमें जो कनकेव मिरर है वो सफ़ियर का हिस्सा है, इसी तरह से कन्वेक्स मिरर भी सफ़ियर का हिस्सा है, पार्ट ऑफ सफ़ियर है। ये मैंने वो पार्ट अलहदा कर लिया। इसके अंदर बाहर वाली साइड हम जानते हैं रफ़ की जाती है, और रफ़ कैसे करते हैं, सिल्वर की लेयर चढ़ा के उसके ऊपर हम जानते हैं लेड ऑक्साइड की कोटिंग की जाती है। तो बाहर वाली साइड क्या हो जाती है, रफ़, अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग, शाइनी और स्मूथ है। अब देखिए, लाइट रेज आ रही है बिल्कुल पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाए उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं। लाइट रेज कहाँ से आ रही हैं, कोई ऑब्जेक्ट सामने पड़ा होगा या जस्ट लाइट सामने पड़ी है, उससे पैरेलल बिल्कुल सीधी रेज आ रही है, आके इस आईने, इस कनकेव मिरर को आगे स्ट्राइक कर रही हैं, टकरा रही हैं। अब होगा क्या, जब इससे स्ट्राइक करेंगी ये इन सारी लाइट रेज को एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज करेगा, एक पॉइंट की तरफ भेजेगा, और वो पॉइंट कहाँ पे होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा। इस पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो क्या डेफिनेशन है प्रिंसिपल फोकस की, लाइट फ्रॉम द कनकेव मिरर आफ्टर कन्वर्जिंग, क्या करें, फोकसेस ऑन अ पॉइंट, एक पॉइंट पे फोकस हो जाए, वो जो पॉइंट होगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस का। अब कनकेव मिरर और कन्वेक्स क्यों ड्रॉ किए, दोनों एक ही दफ़ा क्यों नहीं एक्सप्लेन कर दिया बच्चों। कनकेव मिरर के लिए जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो रियल वन होता है, हकीकत में प्रिंसिपल फोकस बनता है। ये हकीकत और वर्चुअल क्या है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको रियल एंड वर्चुअल का बताया था। एक पॉइंट जो मिस कर गए थे हम, वो मैं आपको बता दूं। वो क्या था कि अगर बच्चों मैं इस फोकस को देखना चाहूँ तो रियल में इसे मैं देख सकता हूँ। कैसे देख सकता हूँ, अगर आप कोई भी क्या प्लेस करें, कोई बोर्ड, कोई स्क्रीन अगर यहाँ प्लेस करें तो आपको बाकायदा से इसका प्रिंसिपल फोकस बनता दिखाई देगा, एक स्पॉट सा लाइट का बनता दिखाई। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ, इन केस ऑफ कनकेव मिरर प्रिंसिपल फोकस इज रियल एंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, हमेशा मिरर के सामने है और रियल वन है, हकीकत में बनता है। और हकीकत से यहाँ क्या मुराद कि यहाँ अगर मैं एक स्क्रीन प्लेस करूँगा, कोई पेज रख दूंगा, कोई वाइट बोर्ड, कोई ऐसी चीज़ रख दूंगा, तो यहाँ रियल में मुझे एक स्पॉट सा नज़र आएगा जहाँ लाइट मुझे बनती फोकस हुई नज़र आएगी। दिस वन इज़ अ प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। अगर इसी पॉइंट को हम कन्वेक्स मिरर के लिए डिस्कस करें तो ये देखिए, कन्वेक्स मिरर कैसा होता है, जिसकी आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग है, स्मूथ है, शाइनी है, जबकि इंटरनल साइड हम जानते हैं कि सिल्वर की कोटिंग और लेड ऑक्साइड चढ़ाने की वजह से रफ कर दी गई है। जब इसके ऊपर लाइट रेज आती है, ये लाइट रेज आ रही है पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, जब इस पर स्ट्राइक करेंगी तो ये क्या करेगा, बजाय इन्हें कन्वर्ज करने के डिफरेंट एंगल्स पे डाइवर्ज कर देगा। जब लाइट रे यहाँ स्ट्राइक करेगी, यहाँ स्ट्राइक करेगी, यहाँ इन सारे पॉइंट्स पर स्ट्राइक करेगी, तो ये इसे बजाय मिलाने के किसी स्पॉट पे क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, मुख्तलिफ एंगल्स पे बिखेर देगा।
और अगर मैं इसका फोकस चेक करूं तो वो इमेजिनेशन में वो वर्चुअली अगर इन पॉइंट्स को पीछे लेके जाऊं तो वो डाइवर्ज होके यहाँ मिल रहा होगा। अगर इसी लाइन को एक्सटेंड करें पीछे की तरफ प्रिंसिपल एक्सिस को, तो बिल्कुल पीछे हमें यहाँ पे वर्चुअली प्रिंसिपल फोकस मेरी आईज को नजर आएगा। और अगर मैं किसी भी जगह पे स्क्रीन प्लेस करूं, कोई बोर्ड यहाँ प्लेस करूं, तो वहाँ कहीं भी फोकस नहीं बनेगा, कहीं भी लाइट फोकस होती नजर नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ मेरी आईज को जो मैं सामने खड़ा इस कन्वेक्स मिरर के देख रहा हूं, मुझे लग रहा होगा कि लाइट फोकस हो रही है, लेकिन किसी स्क्रीन पे इसका इमेज, फोकस का इमेज नहीं बनेगा, स्पॉट नहीं बनेगा। और ये लाइन यहाँ पे क्या बता रही, इसका मतलब ये हुआ कि कन्वेक्स मिरर के अंदर जो फोकस होता है वो रियल नहीं होता, वो क्या होता है, वर्चुअल। और कैसे बनता है, ड्यू टू द डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज की डाइवर्जेंस से। इसीलिए बच्चों कनकेव मिरर का दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर भी है, कन्वर्जिंग मिरर भी इसे कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर लाइट रेज कन्वर्ज होती हैं और एक पॉइंट पे आके मिलती हैं। जबकि कन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम डाइवर्जिंग मिरर भी है, क्योंकि इसके अंदर लाइट रेज डाइवर्ज होती हैं, फैल जाती हैं बजाय कि सिमटने के, इकट्ठा होने के, और डाइवर्ज होके वर्चुअली किस जगह पे फोकस हो रही होती हैं, एफ पे। ये है जी डाइवर्जिंग मिरर, जिसे कन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये समझाने के लिए कि ये एक रेडियल लाइन है, रेडियल लाइन है जो कि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है इस मिरर के ऊपर, परपेंडिकुलर। अगर मैं इसे ऐसे रखूं, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये देखने के लिए कि लाइट रे किस एंगल से डाइवर्ज होके जा रही है। ये इसको इसके साथ मिला दिया। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूँ तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस हुआ। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके कर्वेचर तक का फासला, इस कर्व तक का फासला, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो किसी तरफ भी ले लें सेम होगा। ये बच्चों डिस्कशन हुई प्रिंसिपल फोकस की। अब बात करते हैं फोकल लेंथ की। तो हमें पता चला कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के लिए प्रिंसिपल फोकस डिफरेंट हैं। लाई तो वो प्रिंसिपल एक्सिस पे करते हैं, लेकिन आप जान सकते हैं कि इसमें इन फ्रंट ऑफ द मिरर प्रिंसिपल फोकस बन रहा है, जबकि यहाँ पे मिरर की बैक साइड पे फोकस बन रहा है। और वो भी कैसा बन रहा है, रियल नहीं है, वो वर्चुअली है, गैर हकीकी है, गैर हकीकी है, रियल में नहीं है। और हकीकी और गैर हकीकी में फ़र्क मैंने बता दिया। रियल वो है कि जब हम फ्रंट मिरर पे स्क्रीन रखें तो स्क्रीन पे आपको बाकायदा से स्पॉट नज़र आए, और वर्चुअली वो है कि मैं स्क्रीन यहाँ मिरर के सामने कहीं भी स्क्रीन रख के देखूँ, मुझे इमेज बनता दिखाई ना दे, सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरी इमेजिनेशन है, मेरी वर्चुअली मुझे गैर हकीकी तौर पर नज़र आ रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ये है जी फ़र्क। अब बच्चों फोकल लेंथ की बात करते हैं। तो फोकल लेंथ क्या है, क्या डेफिनेशन है फोकल लेंथ की? पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस तक का फासला। ये पोल पॉइंट्स है जो हम जानते हैं कर्वेचर का मिड पॉइंट होता है, यहाँ से लेके ये जो फासला है, कहाँ तक फासला? प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल तक का जो फासला है उसे हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। जिस जगह पे लाइट कन्वर्ज होके या डाइवर्ज होके मिल रही है, वो जगह से लेके पोल तक का फासला फोकल लेंथ कहलाता है, जिसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बच्चों फोकल लेंथ का और रेडियस ऑफ कर्वेचर का आपस में ताल्लुक क्या है? एक छोटा सा फार्मूला है जो MCQ आ सकता है, और इस फार्मूले के जरिए मुख्तलिफ किस्म के आपसे MCQ पूछ सकता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे के फोकल लेंथ पूछ लेगा, फोकल लेंथ दे के रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ लेगा। दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है? फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का ताल्लुक कुछ इस तरह से है। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का आपस में बाहमी ये ताल्लुक है। अब इसका मतलब अगर क्या किया जाए, रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा करते जाएं, और वो कैसे छोटा हो सकता है? हम जानते हैं कि अगर हम सफ़ियर छोटा लेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कोर्स छोटा होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा तो उसका हाफ कम होगी वैल्यू, तो फोकल लेंथ ऑफ कोर्स छोटी होगी, थोड़ी होगी। ये इनका आपस में बाहमी ताल्लुक है। अब बात करते हैं बच्चों जो MCQ आते हैं एग्जाम्स के अंदर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोकस ऑफ अ कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। ये जो हमने पढ़ लिया है यही पॉइंट्स हमने लिख देने हैं। किसमें? कैरेक्टरिस्टिक्स में। फोकस की दो खसूसियात लिखिए, कनकेव के लिए भी और कन्वेक्स के लिए भी। कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स के लिए दो खसूसियात लिखते हैं। अच्छा बच्चों, अगर इन दोनों के पॉइंट्स लिखे, हम दो पॉइंट्स होंगे जो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। पहले मैं कन्वेक्स मिरर के लिए लिखता हूँ, तो वो आपको कन्वेक्स मिरर नज़र आ रहा होगा। कन्वेक्स मिरर के अंदर प्रिंसिपल फोकस कहाँ बन रहा है? बैक ऑफ द मिरर, मिरर के बैक पे। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ, प्रिंसिपल फोकस जो है वो कन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा कहाँ होगा? इज़ ऑलवेज बिहाइंड द मिरर, हमेशा मिरर के बिहाइंड होगा, पीछे होगा।
अगर यही पॉइंट हम कनकेव मिरर के लिए लिखें तो कनकेव मिरर के लिए क्या होगा, आप देख लीजिए इस डायग्राम के अंदर प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कनकेव मिरर इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल फोकस इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वो हमेशा मिरर के फ्रंट पे होगा। ये पहला पॉइंट। दूसरी चीज़ रियल एंड वर्चुअल की है। तो अब देखें दूसरे पॉइंट में हम क्या बताएंगे कि प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कनकेव मिरर इज ऑलवेज रियल, वो हमेशा रियल होगा। और रियल की निशानी मैंने आपको बता दी कि वो स्क्रीन पे बनेगा। बाकायदा से स्क्रीन यहाँ प्लेस करें, यहाँ पे बोर्ड प्लेस करें तो आपको बाकायदा से ये स्पॉट नज़र आएगा जहाँ पे लाइट कन्वर्ज होके इकट्ठी हो रही होगी, कन्वर्ज यानी इकट्ठी हो रही होगी। तो बच्चों पहले बात करते हैं कनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस की, वो रियल है या वर्चुअल है। आप देखिए रियल की निशानी है कि वो क्या होगा, हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ, प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ, किसके केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में। कन्वेक्स मिरर के केस में प्रिंसिपल फोकस कैसा होगा, वो वर्चुअल होगा, इज़ ऑलवेज वर्चुअल। और वर्चुअल कैसा होता है, जो स्क्रीन पे नज़र ना आए, आपकी आंखों को नज़र आ रहा है लेकिन स्क्रीन के ऊपर बनता दिखाई ना दे। और स्क्रीन क्या है, कोई भी बोर्ड प्लेस कर दें, कोई भी आप सामने चीज़ प्लेस करें उस पर आके वो स्पॉट ना बने। सो प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर इज़ ऑलवेज वर्चुअल। और पहली बात तो हमने कर ली, वो हमेशा बिहाइंड द मिरर होता है, ये इसके मुतालिक है। और कनकेव मिरर की बात करें तो क्या होगा, इन केस ऑफ कनकेव मिरर प्रिंसिपल फोकस इज़ ऑलवेज रियल, वो हमेशा रियल होता है। और रियल की निशानी ये है कि वो बोर्ड के ऊपर, वो स्क्रीन के ऊपर बाकायदा से स्पॉट की शक्ल में नज़र आएगा। तो सीधा सा हम लिख सकते हैं रियल प्रिंसिपल फोकस। यहाँ प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, ये आपकी बुक के अंदर दोनों पॉइंट्स लिखे हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे ये दो पॉइंट्स हैं जो MCQ की शक्ल में आएगा कि प्रिंसिपल फोकस इज़ बिहाइंड द मिरर। नीचे ऑप्शंस दी होंगी, कनकेव, कन्वेक्स, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस। तो आपको पता होना चाहिए किसके लिए है। इसी तरह ये चारों पॉइंट MCQ की शक्ल में आ सकते हैं। और ये एज इट इज़ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोकस ऑफ अ कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर, या इनमें से किसी एक की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है। सो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होगी कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स के अंदर प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ क्या होती है, रियल एंड वर्चुअल इमेजेस कैसे बनते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।